राम राम, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूं जो स्वयं में एक इतिहास है। एक बहुत बड़ा इतिहास ही नहीं समेटे हुए है, बल्कि भारत की नाक, भारत की प्रतिष्ठा का कारण है। पूरे विश्व में इसे एक विशेष तरीके से याद किया जाता है। और ये वही मंदिर है जहां माता पार्वती का भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ था। तो ये विवाह क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस विवाह में स्वयं भगवान विष्णु माता पार्वती के भाई बने थे तथा पूरा जगत इस विवाह का साक्षी बना था। अब आप सोच रहे होंगे कि कहां है ऐसा दिव्य स्थान। सच में हम में से कितने लोगों को मालूम ही नहीं है ना ये कौन सा ये मंदिर है जो भारत की नाक पूरे विश्व में लंबी और ऊंची किए हुए है। यह मंदिर है मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर। अब समझ में आया? बहुत लोगों ने नाम सुना हुआ होगा, लेकिन इस मंदिर के जो रहस्य हैं, जो तथ्य हैं और जो तत्व है, वो हमें से बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कहां मां पार्वती और बाबा शिव का विवाह हुआ था और क्यों यह मंदिर पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को ऊंची कर रहा है। आइए जानते हैं कि आज हम क्या खास बात करने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि कहां हुआ था सुंदरम शिव और मां पार्वती का विवाह। साथ ही ये भी जानेंगे कि किस कुंड के दर्शन से वैवाहिक जीवन में खुशहाली मिलती है। और हम ये भी जानेंगे कि क्यों मीनाक्षी मंदिर की स्थापत्य कला बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूरी दुनिया में भारतीय स्थापत्य कला का यह अद्भुत प्रमाण क्यों माना जाता है। मैंने आपसे अनेक बार निवेदन किया है और आगे भी करता रहूंगा कि आप मंदिरों को इतिहास की दृष्टि से भी देखिए। आस्था तो है ही वहां, प्रभु का विश्वास तो है ही वहां, लेकिन इतिहास की दृष्टि से भी ये मंदिर बहुत आवश्यक हैं। और अपने बच्चों को इनके बारे में जरूर बताइए, और जब बताएं तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी उसको समझाने की कोशिश कीजिएगा। दक्षिण भारत के श्रेष्ठ मंदिरों की श्रृंखला में एक और मंदिर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जिसका प्रांगण अति विशाल है, जिसका गोपुरम अति आकर्षक है, शिल्प सौंदर्य, रंगों का अभिनव आकलन, एक से एक बढ़कर सुंदर प्रतिमाएं, मंडपम और छलछलाते सरोवर। वैसे तो ये सभी दक्षिण भारतीय मंदिरों में मिलेगा ही, आपको मिलेगा। बेहद भव्य है स्थापत्य और वास्तुकला दक्षिण भारत के मंदिरों की, लेकिन मीनाक्षी मंदिर की भव्यता अद्भुत है। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर के वास्तु, देख रहे होंगे, मंदिर के वास्तु और स्थापत्य को विश्व के 7 आश्चर्यों की सूची में पहला स्थान प्राप्त है। यह मंदिर भगवान सुंदरम यानी शिव जी और मीनाक्षी देवी यानी मछली के जैसी सुंदर आंखों वाली देवी को समर्पित है। इस मंदिर की पौराणिक कथा बड़ी अद्भुत है, बड़ी सुंदर है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। प्राचीन काल में मदुरै में पांड्य वंश का शासन था। यहाँ के राजा मलय ध्वज संतानहीन थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उन्हें संतान प्राप्ति का वर दिया और मलय ध्वज की रानी कंचनशाला के गर्भ से मां पार्वती ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। राजा मलय ध्वज ने अपनी पुत्री का नाम मीनाक्षी रखा। जब ये कन्या विवाह योग्य हो गई, तब स्वयं भगवान शिव अपने गणों के साथ आए और उन्होंने मीनाक्षी देवी से विवाह करने का प्रस्ताव उनके पिता के समक्ष रखा। उनके पिता ने इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। यहाँ भगवान शिव सुंदरम के रूप में पधारे थे। भगवान विष्णु इस विवाह का संचालन करना चाहते थे, परंतु ईश्वरीय लीला से इंद्र के कारण उनको रास्ते में विलंब हो गया। इस बीच विवाह कार्य स्थानीय देवता कूडल अजगर द्वारा संचालित किया गया। बाद में क्रोधित भगवान विष्णु आए और उन्होंने मदुरै शहर में कभी भी न आने की प्रतिज्ञा की और नगर की सीमा से बाहर लगे पर्वत पर निवास करने लगे। इसके बाद देवताओं ने भगवान विष्णु की बहुत प्रार्थना की। तब श्री विष्णु हरि ने मीनाक्षी सुंदरेश्वर का पाणी ग्रहण कराया। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर स्थापत्य एवं वास्तुकला की दृष्टि से आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों में पहले नंबर पर गिना जाता है। अद्भुत है। यह मंदिर लगभग 75 एकड़ में फैला हुआ है तथा यह मंदिर 2 दीवारों की परिसीमा में निर्मित है।
इस मंदिर में 9 मंजिला 12 गोपुरम है। जरा सोच के देखिए कैसे बना होगा। आज भी 2, 3, 4 मंजिल से ऊपर जाने में कितनी मशीनरी टेक्नोलॉजी लग जाती है। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, कैसे बना होगा। इसके गोपुरम में दक्षिणी गोपुरम सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 170 फीट है। 170 फीट उस समय कैसे बनाया गया होगा, यह सोचकर तब गर्व होता है इस भारत माता और उसके विद्वानों पर। उत्तर दिशा का गोपुरम 160 फीट ऊंचा है। इन सभी गोपुरम में विभिन्न देवी देवताओं, किन्नरों एवं गंधर्वों की सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं, जिसमें नक्काशी और रंग सौंदर्य अद्भुत है। मीनाक्षी मंदिर का गर्भगृह 3500 वर्ष पुराना है। इसकी बाहरी दीवारें, अन्य बाहरी निर्माण लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराने हैं। मुख्य मंदिर की लंबाई 254 मीटर एवं चौड़ाई 237 मीटर है। यहाँ के विशाल प्रांगण में सुंदरेश्वर तथा बाईं ओर मीनाक्षी देवी का मंदिर है। शिव मंदिर समूह में भगवान शिव की नटराज मुद्रा में आकर्षक प्रतिमा है। ये भारी नटराज की मूर्ति एक बड़ी चांदी की वेदी में बंद है, इसीलिए इसे वेली अम्बलम कहते हैं। इस ग्रह के बाहर बड़े शिल्प आकृतियां हैं, जो कि एक ही पत्थर से बनी हैं। इसके साथ ही यहाँ एक वृहद गणेश मंदिर भी है, जिसे मुकुरने विनायकर कहते हैं। इसी मंडप में एक कला संग्रहालय है, जिसमें प्राचीन मूर्तियां, चित्र, छायाचित्र और इतिहास का दिग्दर्शन कराया गया है। मंडपम के पश्चिमी भाग में जो स्तंभ बने हुए हैं, वे भारतीय शिल्प कौशल के लिए विश्व में श्रेष्ठ उदाहरणों से एक माने जाते हैं। उनके जैसे स्तंभ विश्व भर में अन्यत्र कहीं नहीं मिलते। इनकी विशेषता यह है, जरा सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, और यह सुनाना है आपको लोगों को। भाई, भारत के ब्रांड एम्बेसडर तो भारत का हर सिटीजन है। अपनी मां के बारे में बताना चाहिए ना, मां के बच्चों के बारे में, जिन्होंने ऐसे श्रेष्ठतम कला कौशल का नमूना पूरे विश्व को दिया, उनके बारे में बताना हमारा और आपका कर्तव्य है कि नहीं। सुनिए, इन स्तंभों में खास क्या है। थाप देने से भिन्न भिन्न वाद्यों के मधुर स्वर सुनाई देते हैं। बताइए, स्तंभों को आप ऐसे ऐसे करेंगे और उसमें अलग अलग वाद्य यंत्र बोलेंगे। ऐराम कला मंडप या सहस्त्र स्तंभ मंडप या 1000 खंभों वाला मंडप, इसमें 985 भव्य तराशे हुए स्तंभ है, आप देख रहे हैं। अब यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुरक्षण में है। ऐसी धारणा है कि इसका निर्माण आर्यनाथ मुदलियार ने कराया था। मुदलियार की अश्वारोही मूर्ति मंडप को जाती सीढ़ियों के बगल में स्थित है। प्रत्येक स्तंभ प्राचीन द्राविड़ शिल्पकला के सौंदर्य की अनुपम गाथा गाते हैं। स्तंभ मंडप के दक्षिण में कल्याण मंडपम स्थित है, जहां प्रतिवर्ष मध्य अप्रैल में चैत्र मास में चितिराई उत्सव मनाया जाता है। इसमें शिव पार्वती विवाह का आयोजन होता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंडपम का निर्माण शिव और पार्वती जी के लिए किया गया था। इस मंदिर परिसर में एक बड़ा ही सुंदर सरोवर भी है और इस सरोवर के दर्शन के लिए नव विवाहित जोड़े अवश्य आते हैं। उनकी मान्यता यह है कि जब उनके भगवान शिवजी और मां पार्वती जी का विवाह अद्वितीय था, दोनों में प्रेम अद्वितीय था, जन्म जन्मांतर का साथ था, तो हम यदि यहां आते हैं, यहां के दर्शन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, स्नान आदि करते हैं, तो हमारा वैवाहिक जीवन भी ऐसे ही होगा। और ये आज उस समाज में जहां रिश्ते टूटने शुरू हो गए हैं, बिखरने लगे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, ऐसे किसी मंदिर में जाकर वहां हमको यदि ये प्रसाद मिल जाए कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बीतेगा, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मंदिर परिसर में पौत्रमारे सरोवर है। इसका अर्थ है स्वर्ण कमल वाला सरोवर। ये पवित्र सरोवर 165 फीट लंबा, 120 फीट चौड़ा है। मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व इस सरोवर की परिक्रमा करने का विधान है।
इस सरोवर में उगने वाले कमल के पुष्पों का रंग भी स्वर्ण के समान ही सुनहरा होता है। फरवरी माह में देवी मीनाक्षी तथा भगवान सुंदरेश्वर की प्रतिमाओं को सजाकर यहां नौका विहार कराया जाता है। यहीं शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस कारण नवविवाहित जोड़े यहां आकर सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस सरोवर के विषय में यह प्रचलित है कि प्राचीन काल में यहां तमिल कवियों का समागम होता था। जो कृतियां श्रेष्ठ होती थीं, वो इस सरोवर में तैर जाती थी तथा निम्न श्रेणी की कृतियां सरोवर जल में डूब जाती थी। तो देखा आपने, अद्भुत मंदिर है ये। इस मंदिर का निर्माण 7वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था। सन 1310 में मुस्लिम आक्रमणकारी मलिक काफूर ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था, परंतु यहाँ के पुजारियों ने मंदिर की मूल प्रतिमाओं को सुरक्षित बचा लिया था। प्रणाम करता हूं उन पुजारियों को जिन्होंने ऐसा अद्भुत कार्य किया, नहीं तो आज हमारे पास कुछ भी नहीं होता देखने के लिए। 50 वर्षों के मुगल शासन से मुक्त होने के उपरांत जब मदुराई मुस्लिम शासन से मुक्त होकर जब वहां के हिंदू शासकों ने पुनः वहां अपना कार्य प्रारंभ किया, तब इस मंदिर की मूर्तियों को पुनः प्रतिष्ठापित किया गया। सन 1559 से 1600 के बीच में मदुराई के नायक प्रधानमंत्री आर्यनाथ मुदलियार ने मंदिर के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। इसके बाद महाराजा तिरुमल नायक तथा उनके उत्तराधिकारियों ने, जो 1623 से 1659 के बीच में वहां राजकाज करते थे, इस मंदिर की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाई। प्रत्येक शुक्रवार को मीनाक्षी देवी तथा सुंदरेश्वर भगवान की प्रतिमाओं को झूले में झुलाते हैं, जिनके दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्तगण उपस्थित रहते हैं। और आपको पता है ये प्रतिमाएं कैसी हैं? सोने की। नवरात्रि और शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर की विशेष सज्जा की जाती है और यहां विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा भी मंदिर में कई अनेक ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं। इस मंदिर में मनाया जाने वाला चितिरई तिरुविधा उत्सव विश्व विख्यात है। चैत्र माह में जिसमें मीनाक्षी देवी तथा सुंदरेश्वर भगवान का विवाहोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, इस त्योहार को चितिरई तिरुविझा यानी सुंदर ईश्वर का त्योहार कहते हैं। ये मीनाक्षी देवी अर्थात मछली के आकार की आंख वाली देवी और सुंदरेश्वर अर्थात भगवान महादेव की शादी की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। खगोलीय विधि विधान से इस विवाह को योजनाबद्ध किया जाता है। इसको देखने के लिए भारी मात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। मंदिर में बने स्तंभ मीनाक्षी तथा सुंदरेश्वर विवाह के खूबसूरत दृश्यों की कहानी कहते हैं। मंदिर में पाणी ग्रहण के पश्चात दिव्य वरवधु की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें विभिन्न वाद्यों के साथ वादक गण सम्मिलित होते हैं। हाथियों को सजाकर यात्रा वैगा नदी के तट पर ले जाई जाती है, जहां मीनाक्षी देवी के भाई अलगार जी का मंदिर है। संपूर्ण कार्यक्रम 12 दिन तक चलता है। ये उत्सव दक्षिण भारत का प्रमुख उत्सव माना जाता है। इस उत्सव में भाग लेने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मैं मंदिर की बात आपको बार बार क्यों बताता हूं? केवल इसलिए नहीं कि यहां कुछ चमत्कार होते हैं, केवल इसलिए भी नहीं कि यहां कुछ विशेष पूजाएं होती हैं, बल्कि इसलिए कि यहां इस धरती का इतिहास छुपा है। इस धरती के आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं, साधनाएं छुपी हुई हैं, संघर्ष की दास्तान कह रहे हैं ये मंदिर, और साथ ही साथ कला के उत्तम नमूने हैं। ये प्रमाण है इस बात के कि हम जब लोगों को ढंग से रहना नहीं आता था, उस समय भी हम वास्तु कला में कितने अग्रज थे। हमने ऐसे निर्माण किए हैं उस समय में जब मशीनें नहीं होती थी। कुछ मंदिर, कुछ खंबे तो ऐसे बनते हैं, या मंदिरों के ऊपर का जो कलश आपको पता है कैसे बना हुआ होगा? हजारों फीट लंबा पटरा बनाया, उसके ऊपर हाथी उसको खींचते हुए ला रहे हैं। इतना चौड़ा बनाया कि वह मंदिर के ऊपर के कलश को खींचते हुए ला सके, और उसके नीचे बेलन लगाए राउंड शेप लोहे के, जिससे वह लुढ़कता हुआ चला आए, और लोग उसको बेलनों को आगे लगा देते थे इस तरीके, जिससे वो रोल होता होता 170 फीट से भी अधिक ऊंचाई तक उसको लाकर स्थापित किया गया। यह अपने आप में अद्वितीय है, अनुपम है। जब हमारे पास बहुत सारी मशीन होती है
तब इस प्रकार की चीजें बनाना बहुत सरल होता है। लेकिन जब कुछ नहीं था, चट्टाने भी कई कई किलोमीटरों से ढोकर लाई जाती थी, केवल छेनी हथौड़ों के प्रयोग से इतनी सुंदर प्रतिमाएं ढाली जाती थी, तब ये सब कैसे होता होगा, यह सोचने का विषय है। पूरा विश्व ये सोच रहा है और हमें तो पता है, हमारे अपने लोग बहुत विद्वान थे और हैं, इसलिए वह अद्भुत कार्य करते रहे हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि ये महान धरती की संतान है। विश्व बालाजी ने पूछा है कि सिद्धि किसे कहते हैं। पंडित जी जब पूजा करवाते हैं तो बोलते हैं कि 1.25 लाख बार मंत्र का जप करें तो सिद्धि हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? सिद्धि का मतलब है परफेक्शन, अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन को सिद्धि कहते हैं। ये किसी भी चीज की हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि भगवान की ही है या मंत्र की है, ये गणित की भी हो सकती है, ये रसायन शास्त्र की भी हो सकती है, मनोविज्ञान की भी हो सकती है, भाषा की भी हो सकती है। इनको फला भाषा सिद्ध है, यानी अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन है, यानी आप इसकी पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके हैं या इसके कौशल को समझ चुके हैं, आपको इसका कौशल प्राप्त हो गया है। ये होती है सिद्धि। सिद्धि के लिए चाहिए अभ्यास। हर मंत्र का एक निश्चित वाइब्रेशन होता है, स्पंदन होता है, और हर मंत्र एक निश्चित आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से आपके शरीर की कुछ क्रियाएं बढ़ती हैं, आपका मेटाबॉलिज्म चेंज होने लगता है, आपके पीनियल और पिट्यूटरी बॉडीज चेंजेस को महसूस करने लगती है और दुनिया को दिखता है। उससे क्या होता है कि आप भूत, वर्तमान, भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं। उससे यह भी होता है कि आप बहुत सारे रोगों को हर सकते हैं, क्योंकि आपका जो ऑरा है, आपकी जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, वो बहुत मजबूत हो जाती है, तो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड ठीक हो जाती है, लिहाजा वह हील्ड हो जाता है, ऐसा बोला जाता है, यानी वो स्वस्थ हो जाता है। ये मंत्र आपके कैसे होंगे? जब आप इनका अभ्यास करेंगे तो जो बात है 1 लाख बार, 50,000 बार, 108 बार आदि 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 करें, इतने समय तक लगातार करते रहें, इसका अर्थ है कि आप उसका इतना अभ्यास करते हैं कि वह धीरे 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 आपको सिद्ध हो जाता है, यानी आप उसके वाइब्रेशंस को, मैग्नेटिज्म को एकदम गहराई से समझकर उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, उसका इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, किस लिए? हमारे और आपके कल्याण के लिए, हमारा और आपका संरक्षण हो, संवर्धन हो, विकास हो, इसलिए। बोलिए भारत माता की जय।